MSLI टीवी, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। आज मेरा उन्वान यही है कि मुस्लिम घराना कैसे हो, मुसलमान एक घर के एतबार से जिंदगी कैसे गुजारें, क्योंकि अहम तरीन जिंदगी का हिस्सा तो घर में गुजरता है। उसके मुकाबले में सिर्फ एक चौथाई या एक हिस्सा ऐसा है जो बाहर गुजरता है। घर की तालीम बराबर हो, घर का माहौल बराबर हो, घर का माहौल इस्लामी हो, घर के अंदर इस्लाम पसंद लोग हो, तो याद रखिए उसकी 90% जिंदगी इस्लामी होगी। अब वो 10% है जिसके अंदर वो इस्लाम नाफिज करना है। लेकिन सबको मालूम है मुआशरे के साथ ऐसे हम घुल मिल गए गैर मुस्लिम मुआशरे में कि हमें पता भी नहीं है कि किस त्यौहार हमारे अंदर कौन से हैं, कौन से त्यौहार गैरों के हैं। कई ऐसे मुसलमान बच्चे बच्चियां और घराने खुद मिलकर पटाखे फोड़ते हैं, नए ड्रेसेस पहनते हैं, मनाते हैं और समझते हैं कि ये भी हमारी ईद है और रवादारी है। जिसका घर कुशादा हो और जरूरत का सामान उसके अंदर हो, जिसके अंदर उसे सुकून हासिल हो, ये सआदत की निशानी है। आज हमारी सिटी की जिंदगी में हम इतने आदी हो चुके हैं कि इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए। ऐसे तंग घराने कबूतर खाने की तरह और साथ में पर्दे का माहौल पूरा चौपट, तो याद रखो सुकून कहां से आएगा? हाँ, कहां से सुकून आएगा? 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनकी बीवियां सब मिला के एक रूम में या 2 रूम में रहते हैं, तो प्राइवेसी कहां से आएगी? पर्दा कहां से आएगा? अखलाक कहां से आएंगे? आज हमारे घरानों का माहौल देखो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अय्ज़न वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तख़िफ़ूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अशआरिहा अतासन व मताअन इला हीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को जाए क़ियाम बनाया
और इसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी गुजारने के वक्त के साथ साथ माश और ज़िंदगी की तमाम तर ज़रूरियात को ज़मीन मनबा बनाया। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र व मताउन इला हीन। सबसे पहले जोड़े को जब उतारा तो उसी वक्त फरमा दिया कि अब ये तुम्हारा मुस्तक़र है, यहीं तुम्हें इस्तिक़रार मिलेगा, यहीं तुम्हें रहना है, यहीं तुम्हारी नस्लों को भी रहना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में ज़रा आप नज़र दौड़ाएं, सैकड़ों कुर्रे, एक निज़ाम शमसी से खुद हमारा अपना है जो अब तक दरियाफ्त हुआ है, इसके अलावा करोड़ों ऐसे निज़ाम हैं जो इसी तरह के दूसरे निज़ाम के साथ बिल्कुल सैयारे और सितारे गर्दिश कर रहे हैं। कई कई ऐसे भी हैं कहकशां जिनके अंदर 17-17 चांद हैं, 15-15 चांद हैं। हमारे लिए एक चांद एक सूरज है। वहुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया वल क़मर नूरा। अल्लाह तबारक व तआला जब इस कायनात के अंदर हमारे, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा ज़मीन और आसमान का टुकड़ा है, इस हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने एक चांद एक सूरज बनाया। ऐसे कई कहकशां और भी हैं जिनमें एक एक चांद नहीं है, 17-17 15-15 चांदे हैं। और तारे तो इतने इतने बड़े हैं कि याद रखिए कि सूरज और इस तरह के कई और मिल्की वेस उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, सैकड़ों सूरज दाखिल हो जाएंगे, जबकि सूरज सबसे छोटा तारा है। तो आप देखेंगे कायनात के अंदर नजर दौड़ाएंगे तो ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये हिस्सा बिल्कुल ही छोटा है और जमीन बहुत ज्यादा छोटी है बनिस्बत दूसरे कुर्रों के। लेकिन अल्लाह ने यहां जिंदगी रखी। आज तक कहीं दरियाफ्त नहीं हुआ कि इंसान किसी और जगह रहा है या रहेगा, कोशिशें जारी हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को जाए करार बनाया और हमें कई हदीस और कुरान के अंदर कोई इशारा नहीं मिलता कि किसी और कुर्रे पर इंसान की नुमो या इंसान की जिंदगी साबित हो या अगले जहां में साबित हो सकती हो। तो तमाम तर फजा और माहौल के एतबार से परफेक्ट ये जमीन है जिसमें रब्बुल आलमीन ने आदम और हव्वा को उतारा और यहीं पर आपको बनाया कि ये जाए क़ियाम है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ने तुम्हारे लिए यहाँ पर सकन बनाया, यहाँ पर रहने का मकान बनाया। तुमको रहना यही है, कहीं और कितनी भी कोशिश कर लो रह नहीं पाओगे। पूरे तौर पर आसाइश और आराम और तुम्हारे जिंदगी के सेटअप के एतबार से जमीन है। तो यहाँ पर रहने के एतबार से ये परफेक्ट बनाया। तो इस्लाम वो जिंदगी तुम्हें देता है, यहाँ पर रहते हुए तुम्हें परफेक्ट तौर पर खुशी और मसरत और आराम मिले, हर लिहाज से तुम्हारे लिए जिंदगी एक तरह की जन्नत बन जाए। तो एक है जमीन मादी चीज जहां पर आपको सुकून मिले, चांद में नहीं है, तारों में नहीं है, सूरज में नहीं है, सैयारों में नहीं है, कुर्रों में नहीं है, किसी और गैलेक्सीज में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जमीन के अंदर तुम्हें मादी तौर पर रहने की चीज बनाया जिसमें तुम सुकून हासिल कर सकते हो। चांद में जाओगे तो चल नहीं पाओगे, अपने वजन के एतबार से कई गुना ज्यादा हो जाओगे। तो तुम ऐसे चलोगे जैसे कि बहुत बड़ा बोझ लेके चलते हो, जमीन पर वहां कदम नहीं रख सकते। दूसरे कुर्रों में जाओगे तो जितना बोझ है उससे ज्यादा हल्का हो जाओगे कि तुम पैर वहां नहीं रख सकते, उड़ सकते हो पैर नहीं रख सकते हो। यही हालत है। दूसरे गैसेस इतने हैं, सिर्फ एक जमीन ही ऐसी है जहां पर तुम्हें कशिश शकल बनाया तो तुम जमीन में पांव रखते हो तो दूसरा पांव उठा के भी रखने की तुम्हें ताकत है। ये ताकत तुम मांग के नहीं लाए थे, ये रब का बहुत बड़ा करम है जो तुम्हें बराबर जमीन खींचती है उतने ही पावर पर जितना तुम अपना कदम उठा के दूसरा कदम रख सकते हो। अगर इस शकल में, इस कशिश के अंदर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए ना, तुम जमीन से पांव नहीं उठा सकते, या उठाए तो रख नहीं सकते। ये मादी एतबार से परफेक्ट जमीन को बनाया। जिस जमीन को तुम्हारे पूछे बगैर रब ने इतना परफेक्ट बना के तुम्हें यहां रहने का सामान मुहैया किया, तो तुम्हारी जिंदगी को, जिस जिस्म को रब ने दिया, उसको चलाने की सही तौर पर कैटलॉग नहीं देगा। मनमानी तरीके से जिंदगी गुजार दो ना, ये सबसे बड़ी बदगुमानी है रब से।
रब ने जैसे इस जमीन को तुम्हारे रहने के एतबार से परफेक्ट बनाया, तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए जो जिस्म दिया, जो मिशन दिया, इसको परफेक्ट कैसे चलाना है, ये भी रब्बुल आलमीन ने किताबों के जरिए, पैगंबरों के जरिए भेजकर बताता रहा कि देखो ये खाओ, ये ना खाओ, ये करो, ये ना करो, ये हराम, ये हलाल। यहां तक के नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तकमील दीन के एतबार से ऐलान कर दिया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ये कानून जो इस्लाम का है, ये क़ियामत तक के लिए रब ने नाफिज कर दिया। इसी के अंदर राहत है, इसी के अंदर सुकून है, इसी के अंदर खुशी है, इसी के अंदर तुम्हारे जो जिस्म है उसकी मैकेनिज्म बिल्कुल परफेक्ट रहे, इसी के अंदर है, इसके मुताबिक चलो। और ये खाली खुली सिर्फ क्या नहीं थी, किताबों की तालीम नहीं थी, ये पढ़ाने के हद तक नहीं थी। दरसगाहों में लोग तो पढ़ लेते हैं लेकिन निकल के आते हैं तो उस पर अमल नहीं होता है। हाँ, कितने डॉक्टर हैं जो गुर्दे चोरी करके जिंदगी गुजारते हैं, कितने डॉक्टर हैं जो मरीजों को मार के जिंदगी गुजारते हैं। यानी उन्हें पढ़ाया ये नहीं जाता, पढ़ाया तो अच्छा जाता है लेकिन अमल नहीं। दरसगाहों में जो पढ़ते हैं उस पर अमल भी हो, ये आज हम अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरसगाह कायम की उसमें अमल सबसे अहम तरीन था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने से पहले सिखाते थे, बल्कि सिखाते थे कि लफ्ज से ज्यादा ऊंचा लफ्ज यह है कि खुद करके बताते थे, फिर हुक्म देते थे कि तुम्हें ऐसा करना है। अमल के एतबार से सबसे पहला नमूना खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जिस घराने और जिस मुआशरे की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, उस घराने को या उस मुआशरे को सबसे पहले खड़ा किया खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके लिए हमें कोई और नमूना क़ियामत तक नहीं मिल सकता जो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरा था और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था। आज मेरा उन्वान यही है कि मुस्लिम घराना कैसे हो, मुसलमान एक घर के एतबार से जिंदगी कैसे गुजारें, क्योंकि अहम तरीन जिंदगी का हिस्सा तो घर में गुजरता है, उसके मुकाबले में सिर्फ एक चौथाई या एक हिस्सा ऐसा है जो बाहर गुजरता है। घर की तालीम बराबर हो, घर का माहौल बराबर हो, घर का माहौल इस्लामी हो, घर के अंदर इस्लाम पसंद लोग हो, तो याद रखिए उसकी 90% जिंदगी इस्लामी होगी। अब वो 10% है जिसके अंदर वो इस्लाम नाफिज करना है। खाली सिर्फ बीवी के एतबार से भी अगर हम जोड़ लें तो हदीस मुबारका को याद रख लें, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजर्रद जिंदगी आधा ईमान है और तुम्हारी आधे ईमान की तकमील तब होती है जब तुम निकाह करते हो। तो बीवी से मुताल्लिका जिंदगी तुम्हारी आधी होती है, हाँ आधी जिंदगी है, 50% खाली बीवी। अब माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, फिर रिश्तेदार हैं, फिर माहौल है, फिर घर है, फिर इसके बाद सोसाइटी है, ये सब के सब मिलकर तुम्हें इस्लामी मुआशरा फराहम करेंगे जब तुम उसके मुताबिक जानोगे, पढ़ोगे, अमल करोगे। अमली नमूना होगा ना जी। तो आज हमारे अंदर मस्जिदों का कुछ इस्लाम तो बाकी रह गया है, अल्लाह का फजल है। मस्जिदों में तो कम से कम कुछ इस्लाम बाकी रह गया है। मस्जिद का तो ख्याल है, लोग बोलते भाई मस्जिद में बैठा हुआ, झूठ नहीं बोलता, गोया कि बोलता है तो क्या बोलता है वो, हाँ घर में बहुत ज्यादा झूठ बोलता हूँ, बल्कि पूरी झूठी जिंदगी गुजारता हूँ घर में, लेकिन अब मस्जिद में वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये तकसीम बंदी पहले से मौजूद है। तो मस्जिदों में तो है, लेकिन घराने हमारे बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ये घराने असल तुम्हारे लिए दरसगाह है, बच्चों के लिए दरसगाह है। अगर यहां इस्लाम नाफिज ना हो, यहां इस्लामी माहौल ना हो, यहां अखुवत रवादारी ना हो, तो याद रखो फिर तो मस्जिदों में जो आधा एक घंटा भी नहीं रहते तुम, क्योंकि हमारे जैसे लोग 10 मिनट से ज्यादा मस्जिद में अपने आप को संभाल नहीं पाते, परेशानी शुरू हो जाती है उनको। घर याद आता, दुकान याद आता, बीवी याद आते, बच्चे याद आते, स्कूल याद आता, हर चीज याद आने लगती। ये भी बड़ी मुश्किल से जुमा में है ना खुतबा हमने साथ कर दिया है।
और शरीयत ने इसको लाजिम करार दिया। जुमा की बड़ी अहमियत है खुतबे की खास तौर पर। तो ये भी अल्लाह का फजल है जो आप इतनी देर बैठ जाते हैं, और उसमें भी मैं घसीट के बिठा देता हूँ ना, वो भी बड़ी परेशानी होती है। इधर उधर उधर इधर देखते देखते मुझे इशारे देते देते बस नहीं होता लोगों का कि कब जल्दी खत्म करो, नमाज पढ़ो, हमको निकलना है। अब मैं खींचता हूं तो बहरे कैफ एक 35 से 40 मिनट बैठ जाते हैं, वरना दूसरे जुमा में लड़ाइयां हो जाती हैं 15-20 मिनट के ऊपर खुतबा दिए तो क्या मौलवी साहब क्या निकाल डालना, क्या तुम ना पूछता हो? नहीं नहीं भाई नको मैं ना भाई, हाँ तब 10 मिनट के ऊपर देना नहीं बोलता हूँ। मुतवल्ली खुद बोलता, आपने क्या बोलेगा बच्चा बेचारा पहले से क्या बोलेगा। ये हालत है मस्जिदों की, और इस वास्ते खुतबों को भी क्या है सरे से उड़ाकर क्या कर दिया गया, मिंबर का खुतबा 5 मिनट का रख दिया गया। कौन आओ न को आओ कोई मसला है, मिंबर पे चढ़ के जो देंगे वो 5 मिनट, वो भी ना इमाम को समझ में आएगा ना सुनने वालों को समझ में आएगा। वो किताब लेके पढ़ेंगे रट रटाया, जिस तरह तोते को रटाया जाता है उस तरह पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही वो मिंबर से उतरे उठ के नमाज पढ़ लेना है। और दूसरा खुतबा जो समझने का होता है कुछ ना कुछ, उसको क्या कर दिया तहतल मिंबर, नीचे। अब वो कौन आता कौन सुनता, सबको मालूम है अरबी खुतबा जो होता है बस उस वक्त आए तो काफी है। ये हालत बना के मुआशरे को बर्बाद कर दिया गया। तो याद रखिए असल तो हमें मस्जिदों में दिल लगता ही नहीं है, घरों में दिल लगता है। तो ये हालत हमारी हो चुकी है। तो घर के अंदर इस्लामी लिहाज से कैसे हो, मैं सोचता रहा कि आज माहौल के एतबार से हमें सबसे ज्यादा दर्स किस पे होना है। 2-3 बातें ऐसे ही जहन में आई कि मैं आपसे उसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए पिछले 1.5-2 साल से कोरोना वायरस के सिलसिले में इंसान सबसे ज्यादा कहां रहा, घर में रहा। अगली जिंदगी में अभी क्या क्या वायरस नहीं आएंगे, घर में नहीं, घर के अंदर के रूम में भी क्या होगा, शायद क्वारंटाइन होगा। ये रूम वाला वो रूम जाना नहीं, वो रूम वाला ये रूम जाना नहीं, क्योंकि क्वारंटाइन में है। हाँ 3 कमरे हो तो 3 कमरों को अलग अलग क्वारंटाइन होगा। शायद ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे, देखो ये रूम से ये रूम गए तो लग जाएगा उन्हें, मर जाएगा बोले तो उन्हें वो रूम निकलेंगे इतने उन्हें जनरल में से दो, मुझे पानी भी दे लो, नाश्ता भी दे लो, यहाँ से खा लो, यहाँ पड़ जा तो बोलेगा। जैसा बताया दुनिया वैसे मान रही है। हम तो क्या अकल के कोरे हो चुके हैं, अब बोले तो नाम की बदनामी। लेकिन मेरा मसला यह होता है कि बगैर बोले चैन भी नहीं आता मुझे, ये मेरा अपना मसला है। तो बहरे कैफ इस हैसियत से घरेलू जिंदगी के एतबार से जरा हम देखें कि कितना अरसा हमने घर के अंदर गुजारा, लेकिन न सही माहौल, न सही तरबियत, न सही एक्टिविटीज, न सही तौर पर आपका कोई प्लान जिससे आपने इन 1.5 सालों में कुछ हासिल किया, नहीं हासिल किया। कैसे गुजारा? इससे पहले के 1.5 साल जहां पर तुम्हें जाना आना था, जहां क्वारंटाइन नहीं था, उसमें भी जहां क्वारंटाइन था उसमें भी कोई फर्क नहीं। तुमने क्या इजाफा किया, मैं पूछता हूं, जरा ठंडे दिल से गौर करें। इन 1.5-2 सालों के अंदर जो वक्त मिला, इन 1.5-2 सालों के अंदर इस वक्त को इस्तेमाल करके तुमने दीन और दुनिया की कौन सी तरक्की है जो पाली, तुमने दीन और दुनिया की कौन सी नेमत थी जो पाली, सिवाय बेकार की मसरूफियत की, बेकार के पिक्चर और मूवीज की, बेकार की हंसी दिल लगी की, क्या पाया तुमने? इन 1.5-2 सालों में कोई हाफिज बना, इन 1.5-2 सालों में कोई आलिम बना, इन 1.5-2 सालों में कोई कुरान मजीद का पूरा तर्जुमा पढ़ लिया, इन 1.5-2 सालों में कोई अपने आप को क्या है सुधार लिया, इन 1.5-2 सालों में कोई क्या है दुनियावी एतबार से ही पढ़कर कोई इंजीनियर या कोई नई चीज इजाद कर सका ना। क्यों? हमको पता ही नहीं कि वक्त की क्या अहमियत है, घरों के अंदर की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। 1.5 साल वक्फा मिला, मैंने क्या है अपने बीवी बच्चों के साथ कुरान का दौरा शुरू किया। मौलवी साहब अल्लाह के फजल से पूरा कुरान मैंने तर्जुमे के साथ बच्चों के सामने पढ़ के सुनाया है। तब्दीली हुई ना? 1.5-2 साल में अरसा ही वक्त मिला, मैं पूरे घराने को तहज्जुद गुजार बना चुका है। मिला ऐसा कैसा नमूना? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम की रिवायतों के अंदर यह बात आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन घर का जोड़ा वो है जो रात के वक्त में शौहर उठता है, खुद तैयार होता है, वजू करता है,
और आहिस्तगी से बीवी को भी उठाता है, चलो हम तहज्जुद पढ़ लेंगे। अगर बीवी कसमसाती है, सुस्ती करती है, तो प्यार से उसके चेहरे पर पानी के छींट, ये हदीस के अल्फाज में कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि प्यार से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, फिर उसे उठाता है, नमाज पढ़ने पर आमदा करता है, फिर इसके बाद वो दोनों बंदा बंदी अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ये बड़ा ही घर का प्यारा जोड़ा है जो नमाज तहज्जुद को खुद उठकर शौहर बीवी को क्या है, अपने नरमी के एतबार से, अखलाक के एतबार से, प्यार मोहब्बत के एतबार से उठाकर दोनों नमाज पढ़ते हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, यही हाल कभी औरत का भी होना चाहिए कि औरत उठती है, वजू करती है, शौहर को उठाती है, शौहर कसमसाता है तो प्यार से पानी के छींटे उसके चेहरे पे मारती है, उसे उठाकर तहज्जुद में शामिल होने की तरफ माइल करती है। फिर इसके बाद दोनों उठ के नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमतों और बरकतों की बारिश फरमाता है। और ये बेहतरीन जोड़ा है। कभी ऐसा हुआ हमारे अंदर? कभी नहीं। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तो झगड़े होते हैं, बाजार से सौदा सलफ लाने के लिए तो झगड़े होते हैं, लेकिन दीनी एतबार से ये माहौल घर का कब मिला हमको? तो याद रखिए ये माहौल जो आना चाहिए वो हमारे पास जहन ही में नहीं है कि घर के अंदर असल में इस्लामी माहौल है। समझता है इस्लाम तो मस्जिद का है, घर के अंदर आएंगे तो अपना माहौल है, जो चाहे करते रहो, जब चाहे खाते रहो, जो चाहे देखते रहो, कौन पूछने वाला है? अगर कोई पूछे भी, दीनदार कोई बड़ा है, बाप है, बीवी है, कोई भी पूछे तो कहता है कि घर में मेरी मर्जी चलेगी जी, तुम्हारी मर्जी क्या? तो याद रखिए ये चीज हमें ले डूबेगी अपने घरानों की गैर जिम्मेदारी। अब आइए जरा आप देखें मुआशरे की इब्तिदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे की। मक्की जिंदगी में जब रहना दोभर हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की हिजरत करने का हुक्म दिया, खुद भी आ गए। 13 साल सिर्फ और सिर्फ ईमान और वहां के मसाइब व आलाम सहने की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन जब मदीना आए तो आप देखते हैं तमाम सहाबा जब आ गए और अंसार भी अपने अपने घरों में उन्हें जगह दे दी, लेकिन फिर भी मुआशरे को सिखाने के एतबार से सबसे अहम तरीन चीज जो बताया वो क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अखुवत रवादारी के अंदर परो दिया, उन्हें भाई भाई बनाया। हजरत अनस वगैरह की रिवायत रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार के मकान में सबको जमा किया, फिर फरमाया कि एक अंसारी को बुलाकर और एक मुहाजिर को बुलाकर दोनों का हाथ हाथ में दिया और फरमाया कि आज से तुम भाई भाई हो। सबसे पहली चीज जो मुआशरे के अंदर होनी चाहिए, मुस्लिम मुआशरे के अंदर मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारगी है। हमारे अंदर कहाँ है? सोसाइटी के अंदर मुस्लिम महल्लात कहाँ है? मुसलमानों के अंदर अखुवत रवादारी कहाँ है? तहजीब व तमद्दुन कहाँ है? अभी कल की आप देख लीजिए, जो एक ऐसी ईद जो गैरों की है, जिसका नाम लेते हुए भी मैं समझता हूं कि मिंबर और मेहराब की इज्जत नहीं है उसके अंदर, तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन सबको मालूम है मुआशरे के साथ ऐसे हम घुल मिल गए गैर मुस्लिम मुआशरे में कि हमें पता भी नहीं है कि किस त्यौहार हमारे अंदर कौन से हैं, कौन से त्यौहार गैरों के हैं। कई ऐसे मुसलमान बच्चे बच्चियां और घराने खुद मिलकर पटाखे फोड़ते हैं, नए ड्रेसेस पहनते हैं, मनाते हैं और समझते हैं कि ये भी हमारी ईद है और रवादारी है। बाज घरानों में गलत भी है तो तसव्वुर इस बात से मिलकर करते हैं कि भाई लोग क्या बोलेंगे, भाई ये तो रवादारी है, इससे तो भाईचारे की बढ़ती है। तो याद रखिए ये चीज कहां से? बहुत से लोग कुछ मिठाइयां दी जा रही हैं, क्या करें मौलवी साहब, इतने सवाल आए, मैं तो जवाब किसी का नहीं दिया। लेकिन याद रखिए ये सवाल उठता कब? जब मुआशरे में तुम इस तरह घुल मिल गए कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई शायबा नहीं रहा, तुम्हारे अंदर ये चीज ही नहीं रही, बच्चों के अंदर ये चीज शुरू से डाली ही नहीं गई। वो समझते हैं कि ये हमारा भी त्यौहार है, हमें भी क्या है मिलने चाहिए पटाखे, बाप ले आके देता है कि मुझे मुफ्त में मिला है तो लो। बाज लोग क्या होते खुद तो लेते नहीं, लेकिन उनकी कंपनियां उनको देती है ना जी कि लो
अब क्या करें जी, हमारे बच्चों को देंगे। अच्छा, मुफ्त में हराम चीज मिल जाए तो कर लेंगे आप इस्तेमाल। कोई बुला के आपको शराब दे दे मुफ्त में तो कहेंगे अरे मुफ्त में मिली शराब का को भाई पी को देख लेंगे, एक मर्तबा पी लेंगे। मुआशरा किस तरह कहां जा रहा है देखो। कितने मुसलमान घरानों ने वो ईद मनाया कल की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने लोगों के अंदर जूं तक नहीं रेंगी कि हमने क्या किया है, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। वही बारूद में खिलवाड़। हालांकि हर ईद पर तकरीबन 10 से 15 लोग तो मरते हैं अगर आप उठा लिए जाए, लेकिन कोई नहीं नोट्स लेता, कोई नहीं बोलता। बहरकैफ किसी की ईद थी, हमारी तो नहीं थी। अगर उसमें एतकादन ये शरीकत हो जाए कि उन्होंने रस्मन जो कार्रवाई की, रसूमात अदा करके कोई गिफ्ट दिया, उसमें अगर शिरकत की तो उलमा तो कहते हैं कि शिर्क तक पहुंच गई बात हो। तो हमारे अंदर उसका एहसास नहीं। क्यों? ना हमारा माहौल मुस्लिम है, ना हमारा घराना मुसलमान है कि हम उसकी तरबियत बच्चों को दे के देखो ये हमारी ईद नहीं, ये हमारी ईद है, ये मसला ये है, ये मसला। क्योंकि हमने क्या है, सबके साथ जीना उठना सीख लिया। हमारे अंदर तसव्वुर ही चला गया कि मुस्लिम सोसाइटी एक अलग होनी चाहिए जिसके अंदर हुकूक हैं, जिसके अंदर रवादारियाँ, और उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि उनके अंदर अखुवत, रवादारी, मोहब्बत कायम हो। एक दूसरे को वो भाई भाई समझे, एक दूसरे के अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के अंदर इखलास का जज्बा हो, एक दूसरे के अंदर अफू दरगुजर का जज्बा हो। यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सबसे पहले सिखाया कि देखो एक दूसरे के अंदर अखुवत और रवादारी का जज्बा हो। इसी वास्ते तो वो मशहूर तरीन वाकया जो कि आसमान के तारों में जिस तरह सूरज चमकता है बेआईनी है, उसी तरह इन पूरे मुआशरती एतबार से जितने वाक़िए हैं तारीख में यह हमेशा सूरज बन के चमकेगा, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न रबी का वाक़िया है, जिसको वो खुद बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों को भाई बनाया। तो इधर अंसार से साद इब्न रबी थे और इधर मुहाजिरीन में अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, अशरतुल मुबश्शरा के सहाबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खुलफा के बाद अगर किसी का नाम लिया जा सकता है 5वें नंबर का सहाबी तो अब्दुर्रहमान बिन औफ है, याद रखिए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 4 तो बितरतीब है, लेकिन अगर पूरे सहाबा में आप टटोलें और देखें इसके बाद का नंबर किसका आता है तो अब्दुर्रहमान बिन औफ है, 5वें सहाबी। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ जब आते हैं सब कुछ छोड़कर, तो यहाँ के अंसार एक सहाबी है जिनका नाम है साद इब्न रबी। इन दोनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन की भाईचारगी में इनको भाई भाई बनाते हैं। तो साद इब्न रबी अब्दुर्रहमान बिन औफ जो उस वक्त एक पाई भी अपने साथ नहीं लाए थे, हालांकि आगे चलकर कुछ सालों के अंदर, आपको याद होना चाहिए, कुछ सालों के अंदर सबसे बड़े मालदार तरीन सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हजरत उस्मान गनी से भी ज्यादा। हाँ, पूरे सहाबा में मालदार तरीन सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ है, और ये वस्फ उनके मरते दम तक रहा। उनसे बड़ा कोई मालदार सहाबी नहीं बन सका। हत्ता की रिवायतों में आता है कि तरका छोड़े तो सोनों के पहाड़ थे, इतना सोना था कि लोग उसको टुकड़े टुकड़े करते करते उनके हाथ जख्मी हो गए, इतने लोगों ने उसे टुकड़े किया तरके तकसीम करने के वक्त। उतना माल छोड़ा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये सहाबी लेकिन जब यहां आए थे एक पाई साथ नहीं थी, बिल्कुल बेयार और मददगार। साद इब्न रबी के साथ भाईचारा किया। साद इब्न रबी लेके गए घर, सब असासा इकट्ठा किया, और 2 बीबियां थी उस वक्त। फरमाया कि आप इस असासा, ये पूरा घराना, मेरा पूरा घर का सामान आपके सामने है, आप मेरे भाई हैं तो आपका आधा हुआ, मेरा आधा हुआ। अल्लाह ने मुझे 2 बाग दिए हैं, उनमें एक बाग मैं आपके लिए करता हूं, एक बाग मैं रख लेता हूं। अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, तो कहा कि बीबियों को देख लीजिए, जिस बीबी को आपको पसंद है मैं तलाक देता हूं, इद्दत के बाद शादी कर लीजिए। ये ईसार और कुर्बानी कहीं आप देख सकते हैं जो साद इब्न रबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से किया था। सब कुछ आधा आधा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला आपके माल में, अहल में, औलाद में, सब में बरकत दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि बाजार का रास्ता कहां है। फिर इसके बाद वो कहते हैं
मैं खुद जंगल जाया करता था, लकड़ियां उठाता था, लकड़ियां ले आके सुबह सवेरे बेचता था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी तिजारत में बरकत दे दी। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिले तो पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या करते हो? कहा कि अल्लाह के रसूल यही काम कर रहा हूं कि सुबह सवेरे मैं जंगल जाता हूं, लकड़ियां काटता हूं और ले आता हूं और बेचता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से ये कलिमात निकल गए कि अब्दुर्रहमान तुम्हारे तिजारत में अल्लाह बरकत दे। बस इसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि अगर मैं मिट्टी भी उठा लेता तो अल्लाह इतनी बरकत देता कि सोना बन जाता। यानी मतलब यह है कि हर तिजारत में कामयाब, हर हैसियत से कामयाब, जो तिजारत किया, जो बिजनेस किया, अल्लाह ने मुझे दिया। यहां तक कि इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कहती हैं कि अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ का तिजारती काफिला आ जाता कि घर के पर्दनशीन औरतें तक जान जाती, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ और अज़दहाम होता और हर तरफ घोड़ों की और ऊंटों के आवाजें आती कि समझ जाया करती कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला आ चुका है, जिससे मदीने की गलियां भर जाती। और एक एक हजार दिरहम कभी कभी अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बीवी को भेजते, सिर्फ खर्चे के लिए। एक एक हजार दिरहम नहीं, एक एक हजार दिरहम। और साथ में कहते कि जो चाहे आप मंगवा लीजिए। और हुजरात के अंदर से जवाब आता कि अब्दुर्रहमान पर अल्लाह की रहमतें हों, वो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों का बड़ा एहतमाम करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन इधर हाल ये होता कि जैसे ही आता, अम्मा आयशा कहती हैं कि ऐसे हम उठ जाते, ऐसे गोया कि कुछ आया ही नहीं। शाम के अंदर अंदर सुबह आता तो सब तकसीम हो जाता, शाम के अंदर अंदर कोई चीज जखीरा नहीं होती, सब के सब अल्लाह की राह में दे देती थी। तो ये हालत थी अब्दुर्रहमान बिन औफ की। ये मुआशरा कहां से मिला, ये अखुवत रवादारी कहां से आई? ये वही असहाब थे जो एक दूसरे की मदद करना जानते थे, एक दूसरे को बढ़ाना, एक दूसरे के काबिल बनाना, एक दूसरे के साथ अफव दरगुजर का मामला करना, एक दूसरे की सपोर्ट करना और उन्हें दुनिया और आखिरत के अंदर जो भी नेक काम है उनमें मदद करना। ये मुआशरा ऐसे बनेगा हमारा भी? कब बनेगा मेरे भाई, कब बनेगा? जब हमारे अंदर ये सोच हो ना कि हमें मुआशरा तश्कील देना है, हमें खाली खोली एक जिंदगी नहीं, हमें एक मुआशरा देना है, हमें एक बेहतरीन घराना बनाना है। तो तब हमें दरअसल एक चीज है जो सोच के साथ काम करने पर मिलती है। तो हमें सोच ही नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं, बस दूसरों को लेके चलना और दूसरों को आगे बढ़ाना। इस लिहाज से हमारे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसके वास्ते अमीर अमीर होता ही जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। सोसाइटी में इस पर काम करने वाले कुछ नहीं है। ये तो हुआ सोसाइटी के एतबार से। घर के एतबार से देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तदरक के हाकिम के अंदर आया है, बड़ी प्यारी हदीस है इस हैसियत से। घराना कैसे हो और कौन सा घराना बड़ा सआदत वाला घराना है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुम मिनस सआदा, और इसी तरह फरमाया कि सलासुम मिनश शकावा। तीन चीजें ऐसी हैं जो सआदत की निशानी है और तीन चीजें ऐसी हैं जो बदबख्ती की निशानी है। बड़ी प्यारी हदीस है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज क्या है? सबसे बड़ी सआदत की निशानी यह है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी ऐसी हो जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुश करते। ये सआदत की निशानी है, अच्छी बीवी मिल जाना। कैसी बीवी? कौन सी सिफत वाली बीवी? क्या सिफत हो उसके अंदर? घराना कैसे होगा मुबारक? घर के अंदर जाओ जाओ दिल बोलेगा, निकलते वक्त ही सोचेंगे कब आएंगे फिर वापस। यहां उल्टा होता है, निकलते वक्त सोच जाता कब आना, मैं नहीं चाहना। क्यों? मामला उलट हो। अल्लाह के रसूल कैसा घराना हो? फरमाया कि सबसे बड़ी सआदत यह है कि तुम्हारी बीवी ऐसी हो जब तुम उसको देखे तो वो बीवी तुम्हें खुश कर दे। हाँ, अंदाजा लगा लो कितने खुश होते हैं आप लोग देखते वक्त। हाँ, बड़े तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हैं, सबको पता है हालत क्या होती है। इसके बरअक्स होता है, देखे तो खुश कर दे। अच्छा, दूसरी सिफत वाली क्या हो? जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हारी इज्जत और माल के एतबार से मुतमईन हो के निकलो कि मेरी इज्जत यानी मेरी बीवी
किसी के साथ आंखें नहीं लड़ाएगी, फाहिशा हरकत नहीं करेगी, और मेरा माल जो है सब कुछ उसके पास ओपन है, सब मालूम है मैंने कहां कहां कितने कितने नोट जमा करके रखे हैं, लेकिन मेरी बीवी एक नोट को भी हाथ नहीं लगाएगी। अमानतदार है मेरी बीवी। इन्हें निकलता 100 रुपये रहेगा तो भी दक 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 करता, इसे कहां उठा लेती कि उन्हें जब जब जल्दी जाओ लेल ना करो, उसे मालूम हुआ इन्हें कहां रखा, कि ये तो देता नहीं ना बराबर, हमेशा तंगी में रखता, तो इन्हें निकलते ही जेबा चेक करने का काम उसका होता। तो ये उल्टा कैसे हो, ये घराना हो, बड़ा बेहतरीन घराना। फरमाया कि जब तुम बाहर निकले तो तुम्हारे माल की, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत महफूज है, ये इत्मीनान हो तुम्हारे पास। ये इत्मीनान हो तो इंसान कहीं भी जा सकता है बड़े खुशी से, लेकिन ये इत्मीनान कितनों को है आज आप देख लीजिए। अच्छा, दूसरी सआदत क्या है? फरमाया कि दूसरी सआदत यह है कि उसकी सवारी अच्छी हो, इतनी अच्छी कि उसे जरूरत पर काम आए, और जब वो किसी दोस्ती और किसी से साथ मिलना चाहे, किसी दोस्त के पास जाना चाहे, उसको फौरी तौर पर वहां जाके मिला दे। हाँ, यहां पर खटारा गाड़ी जरूरत को निकलता, किक मारता 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 इसका पांव चले जाता, स्टार्ट नहीं होती, ऐन वक्त में हाथ देती जी ने गाड़ी, हाँ मालूम बराबर। ये सआदत नहीं, शकावत है, याद रखो। घराने के अंदर के माहौल को अल्लाह के रसूल ने सिर्फ 3 चीजों में समेटा है, बड़ी कीमती हदीस है। तो पहली चीज कहा कि बीवी, दूसरी चीज कहा कि सवारी इतनी अच्छी हो कि तुम्हें वक्त पे साथ देती हो, और तुम किसी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मिला देती हो। फरमाया कि तीसरी चीज तुम्हारे घर की सआदत के एतबार से तुम्हारे घर के कुशादा होने में है। जिसका घर कुशादा हो और जरूरत का सामान उसके अंदर हो, जिसके अंदर उसे सुकून हासिल हो, ये सआदत की निशानी है। आज हमारी सिटी की जिंदगी में हम इतने आदी हो चुके हैं कि इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए। ऐसे तंग घराने कबूतर खाने की तरह, और साथ में पर्दे का माहौल, पूरा चौपट, तो याद रखो सुकून कहां से आएगा? हाँ, कहां से सुकून आएगा? 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनकी बीवियां सब मिला के एक रूम में या 2 रूम में रहते हैं, तो प्राइवेसी कहां से आएगी? पर्दा कहां से आएगा? अखलाक कहां से आएंगे? आज हमारे घरानों का माहौल देखो, 2-2 बेडरूम, 3-3 बेडरूम का तो कहीं आसमान पे चढ़ा हुआ किराया है, तो इंसान 1 बेडरूम का किराया देकर रहने पर मजबूर है, या 2 बेडरूम का, और उसमें 2 भाई मिलके रहते हैं, तो भाभियों से पर्दा कैसे होगा जी? देवर जेठ के क्या है अहकामात कहां से आएंगे? कैसे अखलाकी एतबार से वो हदूद के अंदर रहेंगे? बच्चों को कैसे मालूम होगा कि किस वक्त बाप के कमरे में भी दाखिल होना है तो कैसे दाखिल होना है, कब पूछ के दाखिल होना है, कब पूछ के दाखिल नहीं होना है, क्योंकि पता ही नहीं है। ही एक रूम, तो दाखिल कहां से होंगे भाई? वही रूम है, वही किचन है, वही बाथरूम है। कुशादा उस जमाने में हमारे पास आरामदा माहौल के आलात कम थे भी, तो घर तो कुशादा थे, घर तो साफ शफाफ थे, घरों के अंदर बरकतें नाजिल होती थी, घरों के अंदर बुराइयां नहीं होती थी, घरों के अंदर गलत निगाहें नहीं होती थी, घर के अंदर साफ सुथरा दिल रखने वाले लोग होते थे। लेकिन आज क्या है? आलात के एतबार से तो हर रूम में एयर कंडीशन तो आ गया, हर रूम में टीवी तो आ गया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल तो आ गया, लेकिन घर का वो सुकून, वो पाकीज़ा माहौल, वो पाकीज़ा दिल सिफात वाले लोग कहां हैं? तो घर का सुकून कहां है हमारे पास? कुशादा रहने की जहनियत निकल गई हमारे अंदर। एक जोड़ा होके आता है तो उस जोड़े को एक कुशादा रूम देने के लिए ना मां तैयार है ना बाप तैयार है। इस तरह कई लड़ाई झगड़े होते हैं। तो फरमाया कि एक तरह से बहुत बड़ी निशानी सआदत की यह है कि घर का माहौल अच्छी तरह हो और घर कुशादा हो। और इसी तरह इसके बिल्कुल बरअक्स फरमाया शकावत क्या है? फरमाया कि वो बीवी जो तुम देखो तो तुम्हारा दिल मुकद्दर कर दे। हाँ, तुम्हारी हालत तुम्हारे जबीन पर, पेशानी पर क्या है, निशानियां पड़ जाए कि किसको देखा है मैंने। वो बोलते ना सुबह सुबह क्या देखा जी मैं, हाँ वही हालत हो जाए। और बात करे तो वो उसकी बकवास और उसकी जुबान के दराजी की वजह से शौहर परेशान रहे। शकी बीवी शकावत की अलामत है।
तो इस वास्ते औरतों को जुबान दराजी नहीं करनी चाहिए, घर का माहौल खराब हो जाता है। घर के माहौल के एतबार से जुबान को संभाल के रखना, कम बात करना है, खासकर शौहर के साथ जुबान दराजी नहीं करनी चाहिए। 90% माहौल में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो जुबान दराजी से क्रिएट होते हैं, जुबान दराजी से। इसके अलावा कोई मसला नहीं होता। जवाब का जवाब, जवाब का जवाब, जवाब का जवाब नहीं होता भाई। जवाब का जवाब देना क्या है? ताकत की अलामत नहीं है। जवाब को बर्दाश्त करके जवाब ना देना ये बहादुरी की अलामत है। और इसके बाद फरमाया कि जब वो घर से निकले तो अपने माल और अपनी इज्जत के बारे में परेशान रहे। क्या करते कि पीछे मालूम नहीं, क्या करती कि मालूम नहीं, क्या करती कि मालूम नहीं, ये धचका लगा रहे उसे, ये शकावत की अलामत है। और फरमाया कि दूसरा, उसकी सवारी जब जरूरत के वक्त निकले तो उसे साथ छोड़ दे, और उसको मारे तो उसे तंग करे। यहां पर मामला क्या है? घोड़े वगैरह की तरफ इशारा है। एक साथ चलो तो सवारी के लिए निकलता नहीं, ऐसी सवारी नहीं निकलता है, बोल के मारो, पलट के मारता है, तो क्या करेगा बेचारा? यही हालत क्या है, कभी कभी किक्कर के साथ भी हो जाता है हमारी बाइक में। तो ये क्या है? शकावत की अलामत। फरमाया तीसरी चीज जो है, घर की तंगी, तंग घर शकावत की अलामत है। कुशादा घर सादत की अलामत है। खा उसके अंदर आपको बड़े बड़े सामान आपके लगे हुए क्यों ना हो। तो ये चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की बेहतरी के लिए बताया। हालांकि आपको मालूम है, अच्छी तरह बात समझ जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कुशादा नहीं था। हुजरात की जो बुलंदी और जो आकर चौड़ाई आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनता है कि एक इंसान खड़ा हुए तो छत पर लगेगा और लेटा हो तो सर दीवार पे लगेगा, उतने ही हुजरात थे। कुशादा घर का मतलब यही नहीं है कि बड़े बड़े घर हैं। असल कुशादगी तो वो दिल के अंदर की होती है, वो रवादारी की होती है, वो अखुवत की होती है। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। लेकिन वहां पर सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बीबी रहती थी। जब घर के अंदर औलाद हो और घर के अंदर कुशादगी का माहौल हो तो तंग माहौल हमेशा शकावत ही की तरफ इशारा करता है। जब खानदान बड़ा हो, मिल के रहने की जॉइंट फैमिली हो, तो ऐसा हो कि घर के अंदर हर एक को एक एक कमरा हो, ऐसे साफ सुथरे माहौल में, खा दूर दराज क्यों ना हो लेकिन चले जाना चाहिए। तंगी के अंदर रहना ये दरअसल शकावत की अलामत है। तो मेरे भाइयों, ये 4-5 चीजें मैंने इस वास्ते कवर किया, खास तौर पर इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो मैं ले जाऊंगा इसको और आगे। आप अपनी जिंदगी में घराने के एतबार से, ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तुम्हें हिदायत दी है अकीदा और इखलास और ईमान पर, बकिया जिंदगी गुजारने के एतबार से कोई हिदायत नहीं दी है, ख्याल ना कीजिए। बकिया जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना कैसे हो सकती है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उस पर सबसे अहम तरीन चीज, जैसे मादी अशिया में आप ढूंढ के तलाश करके अपने माआश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे ही इस्लाम ने भी मादी अशिया में भी आपको कैसे रहना सहना है बताया। अगर इसको आप ज़रूरत के एतबार से इस्तेमाल करें, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है मालो दौलत, उसके अंदर इख्तियार करें, तो वो भी अल्लाह के फजल करम से एक जन्नत का नमूना तुम्हारा घर बनेगा। तो मुस्लिम घराने के अंदर इन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की तरबियत, फिर आगे चलकर इस्लाह के एतबार से क्या क्या अमल होने चाहिए, वो इंशाल्लाह अगर वक्त मिले तो मैं गुफ्तगू करूँगा अगले जुमे में। तब तक के लिए इन बातों को ख्याल में रखें और अपने घरानों की इस्लाह पर तवज्जो दें। अपने घरानों के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ नमाज़ों के एहतमाम पर उभारें और उन बच्चों को तालीम दें जो अभी इस घर में पल रहे हैं, कल के बड़े और जवान होने वाले हैं। उन बच्चों को निगाह में रखकर आपका सलूक होना चाहिए। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चा भी खुद ब खुद बगैर बोले लड़ाई झगड़ा सीखेगा। आप एक दूसरे को गालियां देंगे घर के अंदर बड़े, तो खुद ब खुद बच्चा भी गाली सीखेगा। इसके अलावा कोई चारा कार नहीं। जो बोलते हैं वो सुनेगा, वो जो अमल करते हैं वो देखेगा, वो तो वो भी बनेगा वैसे ही। तो आपको अपने एतबार से इस्लाम पसंद माहौल सिर्फ कहने से नहीं आएगा, अमल करने से आएगा। और आप इसको जहन में रखकर इस्लामी माहौल में आएंगे तो अल्लाह के फजल व करम से बेहतरीन एक नमूना जन्नत का, एक अमन, एक ऐसा गहवारा जहाँ पर इंसान चाहेगा कि वहाँ पर ज़्यादातर रहूँ, मैं सुकून इख्तियार करूँ उस घर के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला
जो हमें बेहतरीन नमूना दिया है, उस नमूने पर अमल करके दुनिया में भी, आखिरत में भी, घर में भी, बाहर भी, खलवत भी, जलवत भी, हर एतबार से हम सुकून पाएँ, अल्लाह की बरकतों और रहमतों का नुज़ूल पाएँ। ये हमारा क्या है, मकसूद है कि आप लोग उस पर गौर करें। घरों की इस्लाह आज बहुत बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारी है। खुसूसियत के साथ रब ने जब ऐलान किया किन कुन को बचाना है, तो मैंने शुरुआत में वही आयत पढ़ी आपके सामने, मुसलमानों या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को बचाओ। फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? अहलो अयाल की, बीवी बच्चों की। पूरी दुनिया तक इस्लाम पहुंचाना है, लेकिन पहली जिम्मेदारी तुम पर बनती है तुम्हारे बीवी बच्चों की। उनको बचाओ, उनको तहजीब सिखाओ, उनको तमद्दुन सिखाओ, उन्हें इस्लाम पसंद बनाओ। तुम्हारे घरों के अंदर जब सुकून मिल जाए तो ये याद रखो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हदा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद, अस्सलाल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।